इंडियन स्टॉक मार्केट। क्या ये सच में एक मनी मेकिंग मशीन है या फिर एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ अपने पैसे गंवाने का जरिया? आज के टाइम में हमारे देश में सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। हमारी मार्केट्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 4 इयर्स में, और काफी सारे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ने अपना कैपिटल मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर लिया है इन रीसेंट फ्यू इयर्स। बट द मेन क्वेश्चन हियर इज कि क्या सबके लिए ये सेम है? क्या सब यहाँ से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? वेल, फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से 70% ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स लूज मनी हियर। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो लेटेस्ट सेबी के एक रिपोर्ट के हिसाब से 89% ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स एंड अप लूजिंग मनी। लेट मी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप कि एक नए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट की इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग साइकिल कैसी होती है। सो इनिशियली जब एक नया रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट में आता है तो उसको ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इस रीजन से वो काफी बार शॉर्टकट्स खोजता है और रैंडमली कोई भी स्टॉक जो ऊपर जा रहा हो उसमें इन्वेस्ट कर देता है। वो टेलीग्राम चैनल्स की टिप्स के पीछे भागता रहता है, और कोई भी XYZ पर्सन बोल दे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो तो उसमें अपना पैसा अंधाधुन इन्वेस्ट कर देता है। थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो खुश हो जाता है, और अगर लॉस हो रहा है तो निराश हो जाता है, और इसी इमोशनल टर्मोइल के बीच अपने फोन पर अपना पोर्टफोलियो बार बार चेक करके अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। अपने लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट से बहुत ज्यादा लेवरेज लेके रिवेंज ट्रेड करता है, और इस चक्कर में अल्टीमेटली अपना पूरा कैपिटल गवा देता है। लेकिन अगर इनके पास कोई इन डेप्थ गाइड होती तो इन सब से वो बच सकता था। So this particular documentary is going to be my best attempt to be that guide. ये डॉक्यूमेंट्री 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहले 2 चैप्टर्स में हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एक बेस बनाएंगे, एक बिल्डअप क्रिएट करेंगे, जिससे जो 3rd चैप्टर है जिसमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं उनको हम एकदम अच्छे से समझ पाए। इफ दैट इज क्लियर, then now let's start the exploration with the utmost basics. What is even a stock market? आज से करीब 400 साल पहले 1600s में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शिप्स को वर्ल्ड ओवर भेजती थी, अलग अलग गुड्स को ट्रेड करने के लिए, विच इंक्लूडेड गोल्ड, टी, स्पाइसेस, पोर्सलीन वगैरह वगैरह। बट ये इतने मैसिव बिजनेस ऑपरेशंस चलाना सस्ता नहीं होता था, तो ये अपने एक्सपेंसिव ट्रैवल्स को फंड करने के लिए जनरल पब्लिक के पास जाते हैं जो उनके ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सके, और इन रिटर्न उन इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्रॉफिट में एक छोटा सा शेयर मिल जाता था। इस सिस्टम से कंपनीज और भी बड़े ट्रैवल्स कर पाती थी, जिससे इन रिटर्न ये कंपनीज का और उनके इन्वेस्टर्स का दोनों का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता था। इस तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अननोइंगली वर्ल्ड की फर्स्ट स्टॉक मार्केट इन्वेंट कर दी। लेकिन आज का मॉडर्न स्टॉक मार्केट अपने ये ओरिजिनल इनकारनेशन से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स एक्सप्लोर टेक्निकली कि आज के टाइम में ये स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप अपने एरिया में बेस्ट फूड बनाते हो, एंड पीपल लव विजिटिंग योर प्लेस। ईयर आफ्टर ईयर आपका बिजनेस ग्रो होता है एंड काफी प्रॉफिटेबल हो जाता है, बट आप फिर भी उतने में सेटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज यू हैव मच लार्जर ड्रीम्स एंड विजन फॉर योर बिजनेस। सो आप डिसाइड करते हो कि आप अपना ये रेस्टोरेंट बिजनेस एक्सपांड करोगे। अब इसके लिए आपको नई रेस्टोरेंट चेन्स ओपन करनी पड़ेगी। यू विल नीड टू हायर मोर शेफ्स एंड वेटरिंग स्टाफ्स एंड इवन रन बिगर मार्केटिंग कैंपेन्स। बट वो सब करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा। You'll need more money. Now there are multiple options जिससे आप कैपिटल रेज कर सकते हो। नंबर 1 बीइंग कि आप एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें आपको हर मंथ इंटरेस्ट के साथ EMI पे करना होगा, जो एक नई एक्सपांडिंग बिजनेस पे एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर सकता है। और सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारी बैंक्स आपको लोन देने से डिनाई कर दे, क्योंकि उनका उतना रिस्क टॉलरेंस नहीं होता है। अब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप अपने कंपनी के शेयर्स सेल कर दो,
मतलब कि दूसरे लोगों को अपनी कंपनी की पार्ट ओनरशिप दे दो इन एक्सचेंज फॉर द कैपिटल यू विल रिसीव। इसमें फर्स्ट वे ये है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स प्राइवेटली सेल कर दो, जैसे कि क्लोज फ्रेंड्स को या फिर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट को जो आपके बिजनेस में पोटेंशियल देख सकते हो। अगर आपने शार्क टैंक का शो देखा है तो इसमें यही होता है। बिजनेसेस सेल देयर शेयर्स प्राइवेटली टू द शार्क्स इन एक्सचेंज फॉर द कैपिटल एंड ऑल्सो द गाइडेंस दे विल रिसीव टू ग्रो देयर बिजनेस। सेकेंड वे इसमें ये है कि आप शेयर्स पब्लिकली सेल कर दो, जिसमें कोई भी आपकी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता है। एंड दिस इज वेयर द स्टॉक मार्केट कम्स इन। ये एक स्पेशल इवेंट के थ्रू होता है जिसको IPO कहते हैं, दैट इज इनिशियल public offering, where shares of the company are offered for the first time to the public. Now let's talk about a big story from India. Indian stock markets could soon see their biggest ever IPO. Car maker Hyundai is planning to go public. So essentially this entire IPO game by OYO is just a way to repay its debt and give exit to existing investors. IPO के प्रोसेस में लोगों को लॉटरी सिस्टम के थ्रू शेयर्स अलोकेट हो जाते हैं। अब जिन लोगों को ये लॉटरी सिस्टम के थ्रू शेयर्स नहीं मिले, वो बाद में जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है तब वहां से इजीली बाय कर सकते हैं। नाउ स्टॉक एक्सचेंजेस एक सिंपल मार्केट प्लेस की तरह है जहां पे स्टॉक्स बाय एंड सेल होते हैं। अब इंडिया में काफी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट द मोस्ट फेमस वंस आर NSE एंड BSE, व्हिच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Now let's bring in stock brokers into the discussion. एक स्टॉक ब्रोकर हमारे जैसा रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रिप्रेजेंट करता है और हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स को बाय एंड सेल करता है। They act as a middleman. Most famous examples of stock brokers being Zerodha, Upstocks, Angel One and many more. आज से थोड़े साल पहले स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पर इन पर्सन जाते थे और उनके क्लाइंट्स के लिए दूसरे ब्रोकर्स से स्टॉक प्राइसेस नेगोशिएट करते थे। बट रिसेंट ईयर्स में विद द राइज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी ये सब ऑटोमेटेड और ऑनलाइन हो गया। Now moving further, let's explore the important principles a retail investor should keep in mind for a profitable investing journey. इट इज कॉमन सेंस कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आप एक लोअर प्राइस पर बाय करोगे और हायर प्राइस पर सेल करोगे इन द फ्यूचर। दैट इज बाय लो एंड सेल हाई एंड कलेक्ट द प्रॉफिट इन बिटवीन। बट मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स ये सिंपल चीज नहीं कर पाते। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट इवोल्यूशनरी हंटर गैदरर्स साइकोलॉजी वी हैव। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अब इसमें दो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, द नंबर वन बीइंग द हर्ड मेंटालिटी and the second one being the feeling of FOMO, that is fear of missing out. ज्यादातर अनएक्सपीरियंस्ड रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली तभी बाय करते हैं जब स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर होते हैं, क्योंकि तब मार्केट में उस स्टॉक के रिलेटेड ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। यू सी इट ऑन द टीवी, द इंटरनेट एंड द न्यूज़पेपर्स। यू सी स्टोरीज कि XYZ पर्सन ने इतने % प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से। सो सिंपली फोमो में आकर यू इन्वेस्ट एट द टॉप। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये स्टॉक डर्ट चीप प्राइस पर एक्यूमुलेट किया था, वो अपना प्रॉफिट कमा के ये स्टॉक सेल कर देते हैं, थस ड्राइविंग द स्टॉक प्राइसेस लोअर। अब जब आप अपना पोर्टफोलियो रेड में देखते हो तो पैनिक सेल करके लॉस में उस स्टॉक से निकल जाते हो। कांग्रेचुलेशंस, यू डिड जस्ट द ऑपोजिट। यू बॉट एट द टॉप एंड सोल्ड एट द बॉटम। आज से हजारों साल पहले ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट थी हमारे सर्वाइवल के लिए, बट आज के टाइम में इफ यू वांट टू मेक इट बिग इन सर्टेन फील्ड्स तो इस डिफॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी के पार जाना होगा। आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना होगा। दैट इज व्हाई द फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सेड दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। In the age of instant gratification, we as a humanity have lost the skill of being patient. हम सबको सभी चीजें instantly चाहिए, इसी मोमेंट में चाहिए। But unfortunately, that is not how everything in the world works. नितिन कामत, जो ज़ेरोधा के फाउंडर है, उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट की थी, सिर्फ 1% एक्टिव डे ट्रेडर्स नॉर्मल बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा पैसा बना पाते हैं।
only 1%. और ये तो एक्टिव ट्रेडर्स है जिनका रेगुलर बिजनेस ही यही है. Now think about common people like you and me, जो अपने बिजनेस या फिर जॉब के साथ सोचते हैं कि दिन में 1-2 घंटे डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बना लेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इल्यूजरी इन अ वे. As a retail investor, always invest for the long term. Day trading is very risky and a waste of your precious time, energy and focus. Most of the humans by default lazy होते हैं. हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें कहें कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. Because we don't want to use our own mind and research independently on our own. We want shortcuts. That is where the tip providers comes in. ज्यादातर टिप प्रोवाइडर्स एक तरीके से स्कैमर ही होते हैं और लोगों की इग्नोरेंस से पैसा कमाते हैं. समझाता हूँ कैसे. इमेजिन करिए कि ये टिप प्रोवाइडर्स के पास 1000 लोगों की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है. सो ये 1000 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. लेट्स से लेफ्ट वाले ग्रुप को ये मैसेज भेजेंगे कि आज मार्केट ऊपर जाएगी एंड राइट वालों को कहेंगे कि आज मार्केट नीचे जाएगी. अब इन दोनों में से एक सिनेरियो तो होगा ही, या तो मार्केट नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी, राइट? अब लेट्स से फॉर एग्जांपल उस दिन मार्केट ऊपर जाती है, तो जिस ग्रुप की प्रेडिक्शन गलत हो गई उनको नेक्स्ट मैसेज ये नहीं करेंगे अब. सो रिमेनिंग 500 लोग जिसमें उनका प्रेडिक्शन सच हुआ उसमें से वापस 2 ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और आगे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे ये. एंड आफ्टर 4-5 कंसेक्यूटिव डेज उनको एक छोटा सा ग्रुप मिल जाएगा जहां पर उनके सब प्रेडिक्शन सही निकले होंगे. उस ग्रुप के लोगों को लगेगा कि ये शेयर मार्केट का गुरु है क्योंकि उनके प्रेडिक्शंस कंटिन्यूअस सही निकले हैं. फिर उनको ये टिप प्रोवाइडर्स अपने टिप्स का पैकेज सेल करेंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल विल हैप्पीली बाय दैट. इस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल वर्क करता है. सेकेंड वे जिससे ये टिप प्रोवाइडर्स लोगों को स्कैम करते हैं इज थ्रू पंप एंड डंप स्कीम्स. इसमें ये लोग मोस्टली पेनी शेयर्स को टारगेट करते हैं जिसकी मार्केट कैप कम होती है. फिर इन शेयर्स में ये टिप प्रोवाइडर्स पहले से ही एक बड़ी क्वांटिटी बाई कर लेंगे और फिर उसके बाद उनके टिप फॉलोअर्स को ये शेयर बाई करने के लिए रेकमेंड करेंगे. जैसे ही इतने सारे लोग ये स्टॉक बाई करेंगे तो उसकी प्राइस काफी ऊपर जाएगी और जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है ये टिप प्रोवाइडर्स अपने शेयर्स सेल कर देते हैं प्रॉफिट में. उस तरीके से उनके खुद के ही फॉलोअर्स के साथ ये गलत करते हैं. काफी सारी न्यूज चैनल्स भी यही चीज करती है एंड काफी सारे सेलिब्रिटीज भी अपने फॉलोअर्स के साथ ये करते हैं. सो डोंट ट्रस्ट एनीवन, ऑलवेज डू योर ओन इंडिपेंडेंट research and then invest in the stock market. अब बहुत सारे फंडामेंटल इवेंट्स एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करते हैं. A change of a CEO, latest government policies, a new exciting product launch, release of the financial statements of the company and many more. मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग अपने इन्वेस्टेड स्टॉक्स की हर एक कंपनीज के बारे में अपडेटेड रहे. इन दैट केस दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन व्हाट इज नोन एज इंडेक्स फंड्स. बट बिफोर वी एक्सप्लोर द इंडेक्स फंड्स, लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर व्हाट इज एन इंडेक्स. एक इंडेक्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इंडेक्स NSE स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है. एंड सिमिलरली सेंसेक्स इंडेक्स BSE की टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है. इन इंडेक्सेस का पर्पस यही होता है कि हमें एक आइडिया मिले कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो नाउ एक इंडेक्स फंड सिंपल रेप्लिका होता है एक इंडेक्स का. फॉर एग्जाम्पल एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वो सभी स्टॉक कंपनीज इंक्लूडेड होगी जो एक निफ्टी के इंडेक्स में होती है. सो इस तरीके से आपको अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ना तो रिसर्च करने की नीड होगी और आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा. सो स्टॉक मार्केट में पैसिवली इन्वेस्टेड रहने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. हाईली रिकमेंडेड. I never know what markets are going to do. There's never been a time in my life when I know what markets are going to do over a long period of time. They're going to go up. But in terms of what's going to happen in a day or a week or a month or a year even, I've never felt that I knew it, and I've never felt that was important. The best single thing you could have done was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you.
नाउ एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्किप कर देनी चाहिए। द मेन रीजन बीइंग दैट दिस इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब कि इसमें जब कोई एक पर्सन पैसा कमाता है तो सामने कोई उतना ही पैसा गवाएगा। सो इट्स नॉट विन विन लाइक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग मोस्टली इज। प्लस जो प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं जिनका बिजनेस ही यही है, दे हैव एन एज ओवर द रिटेल पार्टिसिपेंट्स। उनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। प्लस द मेन थिंग बीइंग इज कि उनके पास लार्ज सम्स ऑफ कैपिटल होता है फॉर ट्रेडिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस के हेजिंग और बैलेंसिंग में। So the odds are always against the retail participants in the game of option trading. That's why it's better to leave it to the professionals.